हाय एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप। हम राउटिंग प्रोटोकॉल के OSPF प्रोटोकॉल को देख रहे थे। तो इसमें हम आगे देखेंगे आज की इस वीडियो में DR-BDR प्रोसेस क्या है। ठीक है, DR-BDR क्या है? देखिए, DR का फुल फॉर्म होता है डेजिग्नेटेड राउटर। उससे पहले एक सवाल है कि हम DR-BDR करते क्यों हैं? DR-BDR करते क्यों हैं? Why use DR-BDR? टू reduce LSA flooding। LSA flooding क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बड़ी विस्तार से बताया था कि मान लीजिए एक एरिया है, एरिया मानिए या कुछ भी मानिए, इसमें ढेर सारा राउटर है, ठीक है, पूरा एरिया में ही ढेर सारा राउटर है। और सॉरी, अभी एरिया का डिवीज़न नहीं हुआ है। तो क्या था कि अगर यहाँ पर इधर मान लीजिए एक लिंक है, इधर अगर एक लिंक है, मान लेते हैं इधर एक लिंक है, ये इस राउटर से अगर कनेक्टेड है, तो होता ये था कि अगर यहाँ कुछ भी अपडेट करते हैं या ये डाउन होता है, किसी एक नेटवर्क डाउन हो जाता है या ये डाउन हो जाता है या किसी प्रकार का कोई डेटा अपडेट होता है, तो क्या होता था कि इसका इन्फॉर्मेशन इस राउटर के पास जाता था और ये राउटर इससे सारे राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो सब राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण ये पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा चारों तरफ फैल जाता था, हर राउटर के पास चला जाता था कि ये डाउन हो चुका है। तो सबसे पहले तो इसे रोकने के लिए हमने क्या किया था, एरिया का डिवीज़न किया था। ठीक है, एरिया का डिवीज़न कर दिया था। ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, एरिया का डिवीज़न कर दिया था। उसके बाद बताया गया था कि इसमें एक एरिया होगा, एरिया 0, और इस एरिया 0 से बाकी सारे का सारे एरिया कनेक्टेड होगा। ओके, तो इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े में हम बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि LSA फ्लडिंग पूरा का पूरा में नहीं जाता है। ये बस अगर मान लीजिए यहाँ कुछ अपडेट होता है या कुछ डाउन होता है, तो ये बस इसी के अंदर बताएगा, सारे राउटर के अंदर बता देगा, बाहर नहीं जाएगा। बाहर एक दो मैसेज किसी के पास जाए, लेकिन पूरा का पूरा चारों तरफ नहीं जाएगा। वो चारों के चारों तरफ जो मैसेज फैल जाता था, तो इसी को कहते थे LSA फ्लडिंग। इस LSA फ्लडिंग को रोकने के लिए एरिया का कॉन्सेप्ट आया था। एरिया में भी मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, एक एरिया में भी अगर मान लीजिए 40-50 राउटर हैं, तो वहाँ भी सारे के सारे राउटर के पास इंफॉर्मेशन जाता रहता था। तो इस फ्लडिंग को भी रोकने के लिए और भी इसे कम करने के लिए इसमें DR-BDR का प्रोसेस को लाया गया, DR-BDR कॉन्सेप्ट को लाया गया, ताकि ये LSA फ्लडिंग और कम हो जाए। टू रिड्यूस LSA फ्लडिंग, DR-BDR हम क्यों यूज़ करते हैं? अब मैं देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक स्विच है, ठीक है, यहाँ एक राउटर है, यहाँ एक राउटर है, यहाँ एक राउटर है, और यहाँ एक राउटर है। इसे छोटा और कर लेते हैं। और ये सारे आपस में इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, सब के सब कनेक्टेड है। जैसे इसका IP भी मान लेते हैं 10.1.1.1 है, ये 10.1.1.2 है, ये है 10.1.1.3, यह है 10.1.1.4, ठीक है। ये है राउटर और ये स्विच है, SW स्विच, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे के सारे राउटर आपस में कनेक्टेड है। ये एक एरिया के अंदर है, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा जो एरिया है, एरिया 0 मान लेते हैं। ये एक ही एरिया के अंदर है, इतना।
ठीक है, एक एरिया 0 के अंदर ये आता है। अब मान लीजिए इस राउटर में हम कुछ अपडेट करते हैं, या यहाँ एक और सिस्टम लगा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक सिस्टम लगा हुआ है, एक कंप्यूटर लगा हुआ है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, स्विच के साथ मान लेते हैं यहाँ एक स्विच भी लगा हुआ है, स्विच से ये पीसी कनेक्टेड है और यहाँ से राउटर कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये लिंक डाउन हो गया, या ये इसमें कुछ न्यू डेटा आ गया, तो ये क्या करता है, इस डेटा को पूरे के पूरे नेटवर्क में हाईलाइट कर देगा अगर DRBDR प्रोसेस ना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, DRBDR को इस जगह पर अप्लाई किया जाता है। अब देखिए कैसे किया जाता है। मान लेते हैं एरिया 0 है, एरिया 0 के अंदर DRBDR कैसे होता है, तो यहाँ देखिए DRBDR का इलेक्शन हैपनिंग बाय 2 वे। यहाँ मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि DRBDR इलेक्शन हैपनिंग बाय 2 वे, एक है प्रियोरिटी और दूसरा है राउटर आईडी। राउटर आईडी जो होता है, हम स्पेशली एक राउटर में एक आईडी दे देते हैं, लेकिन अगर राउटर आईडी ना हो तो हाईएस्ट इंटरफेस आईडी भी कह सकते हैं हम, आईपी। एक पॉइंट और दे देते हैं, हाईएस्ट इंटरफेस आईपी, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले तो हम प्रियोरिटी देखेंगे, DRBDR कैसे होता है ये बता रहा हूँ, पहले देखते जाइए, ध्यान से देखिए। पहले प्रियोरिटी देखेंगे, अगर प्रियोरिटी दिया हुआ नहीं है तो हम हाईएस्ट राउटर आईडी देखेंगे, अगर वो भी दिया हुआ नहीं है तो हाईएस्ट इंटरफेस आईपी देखेंगे। यहाँ पर अभी प्रियोरिटी भी नहीं है और राउटर आईडी भी नहीं है, सिर्फ आईपी दिया हुआ है, तो ये आईपी हम देख लेते हैं। जो इंटरफेस का आईपी है, मान लीजिए इस इंटरफेस का आईपी 10.1.1.1, इसका 10.1.1.2, इसमें से सबसे बड़ा आईपी कौन है ये चूज करिए आप, हाईएस्ट इंटरफेस आईपी। तो देखिए 10.1.1 सब में है कॉमन, ये 4 है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अगर ये 4 है तो मतलब ये सबसे बड़ा आईपी हो गया ना। अगर ये सबसे बड़ा आईपी है तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा हमारा DR, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा DR। अब DR काम क्या करेगा वो मैं बता रहा हूँ। और एक होता है देखिए BDR, बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर, पहले ध्यान से देखिएगा। तो सेकेंड हाईएस्ट जो होता है, यहाँ देखिए हाईएस्ट आईपी एड्रेस विल बी DR एंड सेकेंड हाईएस्ट आईपी विल बी BDR, ठीक है। तो मतलब ये सेकेंड हाईएस्ट है 3, क्योंकि 1.1.1 सब में कॉमन है, ये 3 हो गया सेकेंड हाईएस्ट, तो ये बन गया हमारा BDR, ये हमारा हो गया BDR। अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी भी राउटर के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हुआ, डाउन हो गया, इस जगह पर कुछ डेटा मान लीजिए अपडेट हुआ, कोई पैकेट अपडेट हुआ या कोई मैसेज एक्स्ट्रा आया या डिलीट हो गया कुछ, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इन सारे राउटर के पास इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा, ये डायरेक्ट इन सब राउटर के पास इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा, ये सीधा भेजेगा DR के पास। किसी भी राउटर के पास, मान लीजिए एक और राउटर होता, एक और भी राउटर होता, तो इसमें भी अगर किसी प्रकार का अपडेट होता तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन भेजता DR के पास, डिजिग्नेटेड राउटर के पास, ठीक है। अब ये राउटर जो है ये डिसाइड करेगा कि इसे बाकी सबके पास भेजना है या नहीं, मतलब DR बाकी सबके पास उसके बाद भेजता है, मतलब ये डायरेक्ट इन सबको नहीं भेज सकता, ये डायरेक्ट देगा DR को और DR बाकी राउटर के पास भेजेगा। अब BDR क्या है, अब DR अगर किसी कारण से डाउन हो गया, काम नहीं कर पाया या किसी प्रकार से ये लाइव नहीं रह पाया, अप नहीं रहा, तो BDR जो है ये DR बन जाएगा और ये DR फिर वही सेम काम करेगा, मतलब ये बैकअप में है, ये दो लिंक रहता है। अगर DR अगर ऐसे तो जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति अगर ना काम करे तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, वैसे ही है। तो बैकअप का मतलब ये हो गया कि बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर सिर्फ तभी काम करेगा जब DR डाउन हो जाए, काम ना करे, ओके, और इसका कोई भी दूसरा काम नहीं है। और DR BDR को छोड़ करके
बाकी जो राउटर होता है उस सारे राउटर को कहते हैं डी आर अदर। ठीक है, बाकी जो राउटर होते हैं उसे कहते हैं डी आर अदर। ये भी है डी आर अदर। बस यही होता है डी आर बी डी आर। किसी भी राउटर में कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अगर पैकेट ट्रांसमिट हुआ, कोई भी अपडेट हुआ, तो सीधा का सीधा डी आर को इन्फॉर्म करेगा, डायरेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो जो मैं बताया था हेलो पैकेट ट्रांसमिट होता है, जो पैकेट बताया था, वो पैकेट में क्या होता है कि पहले तो ये इसे हेलो पैकेट भेजता है, ये इसे हेलो भेजेगा, आपस में एक दूसरे से नेबरशिप बना लेगा। तो ये नेबरशिप सबके साथ बनेगा, सबके साथ नेबरशिप बन जाएगा। लेकिन एडजेसेंट जो था ना, जो फुल डेटा इंफॉर्मेशन था, वो सबके साथ नहीं बनेगा। ये इसे हेलो भेजेगा, ये इसे हेलो भेजेगा, तो डी आर अदर एक दूसरे का नेबरशिप बन जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन इसको नहीं देगा, ये फुल इन्फॉर्मेशन सिर्फ डी आर को देगा, डी आर बाकी सबके पास भेजेगा। एक और चीज़ देखिए, यहाँ एक और है, डी आर एंड बी डी आर यूज 224.0.0.6। पहले देखिए, अगर इस राउटर में कुछ अपडेट आता है तो ये डी आर को भेजेगा। ठीक है, तो ये जो भेजेगा उस राउटर, उस पैकेट का, ये जो पैकेट इसके पास भेजेगा डी आर के पास, उस मैसेज का जो पैकेट होगा, उस पैकेट का जो आईपी एड्रेस होगा, वो जो पैकेट जिस आईपी एड्रेस से जाएगा वो होगा 224.0.0. ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये जो अगर कुछ भी अपडेट भेजता है डी आर को, तो ये इस एड्रेस पे भेजता है। और डी आर क्या करता है, इन सब को जो भेजेगा वो भेजेगा 224.0.0.5। ठीक है, कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया मैं? नहीं, उल्टा नहीं किया हूँ। तो ये अदर जितने भी राउटर है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजता है डी आर को, तो वो इस एड्रेस पर, उसका आईपी ये होता है। और डी आर जो होता है, रिप्ले जो करता है, वो इस आईपी से करता है। ठीक है, यहाँ मैंने देख लिया है, डी आर बी डी आर यूज 224.0.0.6 आईपी एड्रेस, और ऑल ओ एस पी एफ यूज, इससे ये किया जाता है 224.0.0.5। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी हम देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आशा करते हैं समझ में आ गया है आपको। तो चलिए, तो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं छोटा सा। ये है हमारा पैकेट ट्रेसर। इसे करते हैं बंद। अब एक, इसे खोलने पर फिर दिख जाएगा ना। ओ, मैंने डिलीट कर दिया, सॉरी, सब गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम फटाफट से इस राउटर को ले लेते हैं। 1 2 3 4। मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ा सहज और सरल बातचीत करूँ, अपनी कॉमन भाषा में बातचीत करूँ, ताकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना बन जाए, बड़ा इजी लगे पढ़ने में, समझने में। इसलिए मैं कॉमन वर्ड का ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं सीधा साधा सरल बात करता भी हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलता हूँ। ठीक है, एक स्विच ले लेते हैं, ये स्विच ले लेते हैं, केबल ले लेते हैं, ये है एरिया 0, एरिया 0 हो गया ये। इसका आईपी मान लेते हैं 10
10.1.1.1। इस इंटरफेस का आईपी है 10.1.1.2। ये है 10.1.1.3। ये है 10.1.1.4। ठीक है, ये हो गई। कोई भी आईपी ले सकते हैं आप। ये मैं नाम देता हूँ राउटर 1, सॉरी ये 3 है ना, तो मैं इसे 3 कर देता हूँ। आईपी के अनुसार राउटर का नाम होगा। ये है 2, ये है 1 और ये है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 हो गया। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो 10.1.1.4 है, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट राउटर आईपी। ये देखिए, मैंने बोला था हाईएस्ट आईपी एड्रेस विल बी डीआर, तो मतलब ये कन्फर्म है कि डीआर बन जाएगा क्योंकि यहाँ 10 है, तो ये बन जाएगा डीआर। और ये डीडीआर बन जाएगा। ये बीडीआर बन जाएगा, ये डीआर बन जाएगा। अब चूंकि हम आईपी भी देख लेते हैं कि वाकई में ये है भी या नहीं, तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। आज 0 सारा इंटरफेस कितना है, सारा का सारा इंटरफेस 0 है। देखिए यहाँ है इंटरफेस 0 फास्ट इथरनेट 0 है। इसे कॉपी करते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहाँ देते हैं आईपी और यहाँ सबनेट। देखिए अपने आप खुद ब खुद हो गया। CLI में आकर के इसे नो सेट कर देते हैं। सेट, चलिए ये हमारा इंटरफेस आ गया। एक थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसमें। ये 2 है। ठीक है, अब CLI में आकर के नो सेट, चलिए ये भी हो गया। GUI में बड़ा कम मिलता है, ज़्यादातर CLI मोड ही मिलता है। ठीक है, CLI मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस और GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें ग्राफिकल दिखता है। देखिए ये हो गया CLI। ये जो नो सेट कर रहा हूँ जिसमें आकर यह देखिए CLI, और कॉन्फ़िगरेशन में जब हम जा रहे हैं ना तो वो होता है GUI। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में ये जो है ये GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये हो गया 4। और ये जो CLI में ये कमांड है, इसमें कमांड डालना पड़ेगा। चलिए सब का सब हमारा अब आ गया है। अब एरिया भी डालना होगा, OSPF भी डालना होगा। IP OSPF 1 प्रोसेस ID 1 दे रहे हैं, 1 एरिया 0 प्रोसेस ID। ये क्या हुआ, आप एरिया 100, आप प्रोसेस ID ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 ही रहे। 2 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 10 करते हैं। एरिया 1 एरिया 0। ठीक है, ये हो गया।
इसमें आते हैं IP/OSPF 10 एरिया 0, इसमें भी करते हैं IP/OSPF 10 एरिया 0, ठीक है। इसमें भी करते हैं IP/OSPF 10 एरिया 0। आशा करते हैं सबका एक दूसरे के साथ नेबरशिप बन गया होगा। हाँ, ये देखिए मैसेज आ गया है, यहाँ भी मैसेज आ गया होगा। देखिए आ गया, सब जगह मैसेज आ चुका है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, इससे करते हैं एंड शो IP/OSPF नेवर। ये देखिए 1.1.1.4, ये जो 4 है ये है हमारा DR, ठीक है। ये DR है। और सेकंड जो है 3 वाला, ये देखिए 3, ये हमारा बन गया है BDR, ठीक है। BDR बन चुका है। और ये जो है 1.1.2, ये है हमारा 2 वे। 2 में मैंने क्या बताया था, हेलो, एक इधर से हेलो जाएगा और एक इधर से हेलो आएगा, दोनों आपस में नेबरशिप बना लेगा, है ना। तो मतलब सिर्फ हेलो पैकेट का ट्रांसमिट हुआ है, ये है ना, सिर्फ हेलो पैकेट का ट्रांसमिट हुआ है और नेबरशिप बन गया, इसलिए ये DR अदर है, देखिए, ठीक है। ये DR अदर है, ये बन गया। तो ये इस प्रकार से होता है कि ऑटोमेटिक ये DR बन जाता है। हाईएस्ट IP एड्रेस जो है वो DR बन जाता है, सेकेंड हाईएस्ट BDR बन जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसे चेंज करना, तो अब मैं बताता हूँ प्रायोरिटी किस प्रकार से काम करती है। ये क्या है, ये मैं बताता हूँ। अब जैसे ये DR है ना, मैं चाहता हूँ कि ये DR बन जाए। ये अगर इसे DR बनाना है, मान लेते हैं इसे DR बनाना है, इसे DR बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आकर int FA0/0, ये हो गया। इंटरफेस में मैंने गया और IP/OSPF प्रायोरिटी, IP/OSPF प्रायोरिटी 255, मैक्सिमम होता है 255, IP/OSPF प्रायोरिटी 255, ये मैंने डाल दिया इस पर। अब देखिए बस इतना ही एक लाइन कमांड डालने से, अब मैं अगर चेक करूँ तो ये DR बन चुका होगा। मैं इससे चेक करता हूँ, पहले फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, इससे चेक करते हैं। अब देखिए शो IP/OSPF नेवर, ये देखिए, अच्छा 4 वाला ही अभी DR है। 255 मैंने यहाँ डाल दिया, देखिए प्रायोरिटी मैंने 255 डाल दिया है, मतलब इसे DR बनना है, लेकिन बना नहीं। यहाँ ये अभी भी DR4 को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक कमांड डालना है, क्लियर IP/OSPF प्रोसेस, यहाँ करेंगे Y, यस, ठीक है। अब शायद ये हो जाए, ना हुआ तो सबमिट, इसी कमांड को डालना है। ये देखिए DR बन गया, बना। ये देखिए 4 जो है ये DR अदर में आ गया। पहले देखिए DR, ये 4 वाला
डी आर था, अभी देखिए 4 वाला डी आर अदर में आ चुका है और 1 वाला जो है ये डी आर बन चुका है। 10.1.1.1 जो है ये डी आर बन चुका है क्योंकि मैंने प्रायोरिटी को बढ़ा दिया है। अब अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं अगर ट्रांसमिट करने का हो तो इससे अब नहीं जाएगा। सारे किसी भी राउटर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी अपडेट हुआ, कुछ डिलीट हुआ, किसी प्रकार का कुछ डाउन अप हुआ, कोई भी पैकेट ट्रांसमिट हुआ तो ये सबसे पहले इसे भेजेगा। ये अगर काम ना हुआ तो मान लीजिए ये अगर नहीं हुआ, किसी प्रकार से डाउन हो गया तो इसे भेजेगा, वीडीआर को भेजेगा। जब तक ये लाइव है तब तक ये डीआर है, इसे अगर बंद कर दें तो ये डीआर बन जाएगा। देखिए अभी एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा फिर से 3 देखिए ये बी डी आर है और 1 जो है सो डी आर है। ये काम करता हूँ मैं 3 को 1 को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। इंटरफेस में जा कर के 0/0 इसे ऑफ करते हैं, सॉरी शट डाउन कर देते हैं, शट कर देते हैं। ये देखिए मैंने शट कर दिया, इसे बंद कर दिया, डीआर को मैंने बंद कर दिया। तो अब इसे बीडीआर बनना चाहिए, इसे बीडीआर को डीआर बन जाना चाहिए। चलिए इसी से चेक करते हैं। ये देखिए 3 जो है ये अब डीआर बन गया और 4 जो है सो बीडीआर बन गया। ये अब ये बीडीआर बन गया और ये 3 जो है ये डीआर बन गया। मतलब अगर डीआर डाउन हो जाए किसी प्रकार से तो बीडीआर डीआर बन जाता है। और वही सेकंड फिर इसके बाद से इसके डीआर बनने के बाद जो बचता है ये हाईएस्ट राउटर आईडी या आईपी एड्रेस, वो बन जाता है बीडीआर। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है। इसे फिर से मैं अप कर देता हूँ। नो शट अप आ चुका है। अप आने के बाद अब क्या कंडीशन है ज़रा देखूँ तो सेम है या कुछ बदल गया। 3 फिर से अभी भी डीआर है, 4 बीडीआर है, ये अब डीआर अदर हो चुका है। ठीक है, मतलब डीआर बनने के बाद अब ये तुरंत में बीडीआर नहीं बनेगा। डीआर एक बार डीआर बनने के बाद तुरंत ये बीडीआर नहीं बन जाएगा। अब फिर से वही प्रोसेस होगा कि अगर डाउन हुआ तो ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा क्लियर कमांड भी दे दूं क्या, एक बार देखता हूँ। फोर जो है ये डीआर बन गया, 3 डीआर अदर बन गया। सब में मैं क्लियर मार देता हूँ। इसमें भी देता हूँ एक बार। अब देखता हूँ सो IP OSPF नेवर। अब देखिए फिर से पहले की तरह हो गया। मतलब ये क्लियर प्रोसेस तो देना बहुत ज़रूरी था, इस कारण से ये नहीं ले रहा था। अब देखिए फिर से पहले की तरह हो गया। 1 जो है सो डीआर हो गया और 4 जो है बीडीआर हो गया, 3 डीआर अदर हो गया।
तो मनमोजी बदल रहा है क्या यार, ये तो कभी कभी मनमोजी बदलता हुआ दिख रहा है मुझे। सो IP OSPF प्रोसेस नेवर। 1 जो है DR है, मतलब 4 ही BDR है। अच्छा ये 4 BDR क्यों है? 1 जो है 1 को तो मैंने प्रायोरिटी दे दिया है इसलिए वो DR है। 4 में कोई बात नहीं है। अच्छा प्रायोरिटी के बाद जो हाईएस्ट IP एड्रेस होता है, हाँ प्रायोरिटी देने के बाद वो तो DR बन गया है, और उसके बाद जो हाईएस्ट IP एड्रेस है वो बनेगा BDR। BDR बनाने के लिए फिर से प्रायोरिटी को सेकंड हाईएस्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है 255, इसका 255 से थोड़ा कम, मतलब कम देना पड़ेगा, तब जा करके ये BDR वापस बनेगा, वरना ये खुद से जो सिलेक्ट करेगा ये DR के बाद प्रायोरिटी को देखने के बाद ये हाईएस्ट IP एड्रेस देखता है कि ये हाईएस्ट IP एड्रेस क्या है। ओके, अब देखिए मैं इसे अभी दिखाता हूँ मैं। जैसे 3 जो है ये DR अदर बन चुका है, लेकिन 1 जो है DR है और 4 जो है ये BDR है। तो DR अदर को फिर से BDR बनाने के लिए क्या करेंगे, BDR में इसमें जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इंटरफेस में जाएंगे और एक कमांड डालना है IP OSPF प्रायोरिटी 255 नहीं डालेंगे, 254 दे देते हैं, या 255 से कम देना है, कुछ भी दे दें। ये बन गया, ठीक है। अब क्लियर वाला फिर से देना होगा, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। कुछ भी करना पड़ेगा, इस क्लियर हमें करना ही पड़ेगा, वरना कुछ भी डेटा पकड़ कर रह जाएगा ये। OSPF प्रोसेस, IP OSPF प्रोसेस। अब देखते हैं सो IP OSPF नेवर। देखिए 3 जो है हमारा BDR बन चुका है, 1 को हमने DR बनाया है क्योंकि 255 है, BDR वाले का 254 है, और बाकी जो बच गया है वो DR अदर है। आशा करते हैं ये समझ में आ चुका है आपको। ओके, वीडियो में एक छोटा सा पार्ट ये अभी रह गया है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण इसे मैं इसके लिए जस्ट एक अगला पार्ट मैं लेकर आ रहा हूँ, और ये मैंने बता दिया है, इसे भी मैंने बता दिया है। राउटर आईडी में राउटर आईडी का एक अगला जो प्रैक्टिकल करूँगा उसमें मैं राउटर आईडी को भी बता दूंगा। प्रायोरिटी मैंने बता दिया है, हाईएस्ट इंटरफेस IP मैंने दिखा दिया है, DR BDR का इतना सा कॉन्सेप्ट मैं प्रैक्टिकल भी दिखा दिया हूँ। तो देख लिए, बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।